Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या है डिसोल्यूशन। यानी कि एक कंपनी को समेट लेना, यानी कंपनी को बंद करना। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ। जो कंपनी जो है, यानी कोई भी बिजनेस फॉर्म है जो एक लॉ के द्वारा उसको एक मान्यता दी गई है कि इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन इसको माना जाए। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी ये लॉ के द्वारा इसको एक क्रिएट किया गया है। कंपनी जो होती है उसे, कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी खुद कुछ भी नहीं कर सकती है। जो भी करेगा, जो भी मैनेजमेंट का वर्क है, डे टू डे एक्टिविटीज है, वो सब कौन करेंगे? जो भी उसके वर्कर्स, डायरेक्टर्स और ये सब लोग करेंगे। कंपनी खुद फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकती है। सो इट कैन नॉट बी एंडेड नेचुरली, यानी ये आर्टिफिशियल है तो ये आर्टिफिशियल तौर से ही इसका भी एंड भी होगा, यानी ये नेचुरली इसकी अंत नहीं हो सकता है। द कंपनी कैन बी एंडेड ओनली बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉ के यानी कानूनन तरीके से ही उसको अंत भी उसका हो सकता है। फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी अ डिसोल्यूशन प्रोसेस हैज टू बी कैरिड आउट। तो जब कंपनी को जब समेटना है, जब उसको बंद करनी है, तो उसकी एक जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की एक प्रक्रिया यहाँ पे की जाती है। इफ अ कंपनी इज इंसॉल्वेंट इट कैन नॉट बी एंडेड। अगर कोई कंपनी है, अगर उसके ऊपर इतना कर्ज है कि वो अपना कर्ज को अदा नहीं कर सकता है, तो ये कंपनी, ऐसी कंपनी कैसे डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते हैं। अ लिक्विडेशन प्रोसेस एंड लीगल प्रोसीजर इज टू बी followed only then the dissolution of the company can be achieved। यानी जब अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है कि जब कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा हो गया है और वो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाते, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर कंपनी डायरेक्ट अपने आप बंद नहीं हो सकती। यहाँ पे इसका लिक्विडेशन प्रोसीजर करनी पड़ती है, यानी कि जो भी उसकी एसेट्स है वो सारी पहले उसकी रिवैल्यूएशन की जाएगी, उसको बेचा जाएगा और उससे जितने भी कर्जदार है उस कीमत से पहले उस कर्जदार को अदा किया जाएगा, बाद में उसके मेंबर्स को उससे पैसा मिलेगा, तभी जाके ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। मीनिंग देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसका क्या है मीनिंग। इन जनरल टर्म्स वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टू एंड द लाइफ ऑफ ए कंपनी, यानी वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, बराबर है, जो यानी कि कंपनी की जो उसके जो लाइफ जो है उसको खत्म, यानी कि उसको समेट लेती है, यानी कि वहाँ पे कंपनी बंद हो जाती है। वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी मीन्स टू एंड द लीगल एंटिटी ऑफ ए कंपनी। जो कानूनी तौर के ऊपर इसको जो लीगली जो इसको जो स्वरूप दिया गया था, ये कानूनन तौर पे इस स्वरूप को अब यहाँ पे खत्म करने का नाम ही बोलते हैं, इसको वाइंडिंग अप बोला जाता है। डेफिनेशन इसकी, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज द प्रोसेस whereby its life is ended and its property administered for the benefit of its creditors and members। वाइंडिंग अप एक ऐसी प्रोसीजर है जहाँ पे उसकी जो भी प्रॉपर्टी जो है उसको बेच दिया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद, उसको बेचने के बाद जो भी पैसा आता है वो किसको बेनिफिट, किसको मिलेगा? उसके जो क्रेडिटर्स यानी जो लोग कंपनी से पैसा मांगते हैं उनको मिलेगा, और उसके बाद फिर जो बचेगा वो उसके मेंबर्स के होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी बताया और मीनिंग और डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, मैं हूँ अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से तरीके से कंपनी का डिसोल्यूशन हो सकता है, यानी कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। टू डिसॉल्व अ कंपनी, winding up a process is followed. Generally, the economic condition of a company is poor and it is not in condition to pay its debt. Then it is decided to close down its business or wind up। जब भी यानी कि कोई कंपनी है उसकी अगर कंडीशन यानी इतनी पुअर, यानी कि इतनी खस्ता हालत हो जाए कि अब वो उसके कर्जदारों को कर्ज नहीं दे पा रहा है, बरोबर, तो ऐसी हालत के अंदर क्या होगा? कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। ए कंपनी में बी वाउंड अप अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी उसके जो वाउंड अप यानी कि इसको कंपनी को जब समेटने की दो तरीके से उसको बंद किया जा सकता है। उसकी दो प्रोसीजर जो है, जो मोड्स है जो, वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है कंपलसरी वाइंडिंग अप, यानी अब इसको कंपलसरी है कि अब इसको वाइंडिंग अप करना ही पड़ेगा, यानी ये वाइंडिंग अप कौन करेगा? कोर्ट के आदेश के द्वारा आएगा ये। और सेकंड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप यानी कि स्वेच्छा से, यानी कि मेंबर्स की इच्छा है या तो वो क्रेडिटर्स की इच्छा है। तो इसके भी दो पार्ट्स है। इसका एक फर्स्ट पार्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स, सेकंड इज द वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। या तो
मेंबर्स इसको वॉलंटरी इसको वाइंडिंग अप करवाएंगे या तो ऑफिस के जो क्रेडिटर्स है वो लोग इसको वाइंडिंग अप करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, यानी कि कंपलसरी वाइंडिंग अप जो है वो क्या होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स और वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। तो हम लोग आज के वीडियो के अंदर जो देख रहे हैं वो है कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। Winding up of a company under an order of the court tribunal is known as the compulsory winding up। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर कोई आदेश देती है कंपनी को बंद करने का तो इस ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंपलसरी वाइंडिंग अप। यानी अब ये फर्जियात हो गया, ये कंपलसरी हो गया कि अब यहाँ पे कंपनी को वाइंडिंग अप करना ही पड़ेगा। तो क्या क्या है उसकी, क्या क्या कंडीशंस है। ग्राउंड्स ऑफ द कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, क्या क्या कंडीशंस है कि कंपलसरी वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, कोर्ट ने किस कंडीशन के अंदर कोर्ट ने इसको आदेश दिया गया। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट द कोर्ट में ऑर्डर द कंपनी टू वाउंड अप। इफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंपनी इज पुअर बट इट हैज नो डेब्ट्स इन दैट केस कोर्ट विल नॉट ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। यानी क्या है कि अगर कंपनी के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि वो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर कंपलसरी कोर्ट बोलेगी, आदेश देगी कि इसको कंपलसरी अब इसको बंद करो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि कंपनी की कंडीशन इतनी हालत खराब है लेकिन उसके ऊपर कर्ज नहीं है, तो कर्ज नहीं है तो फिर ऐसी कंपनी को कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है कि आप कंपलसरी इसको बंद करें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट then an application is made in court for the compulsory winding up। ज़्यादातर केसों में ये होता है कि जब कंपनी जब अपना कर्ज अदा करने नहीं कर सकती है इसी कंडीशन के अंदर एप्लीकेशन होती है कोर्ट के अंदर कि भाई अब कंपनी को कंपलसरी बंद करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। नाउ द सेकंड कंडीशन इज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, इफ बाय एनी रीजन a company passes a resolution, special resolution to wind up company by court, then company may go for liquidation। Members of the company may pass special resolution in general meeting for the liquidation of the company। Director of the company are authorized to apply in court with copy of the special resolution। The court, however, will pass an order for winding up only after it justifies the need for it। यानी क्या है कि अगर एक जनरल मीटिंग बुलाई गई सभी मेंबर्स की और उस मीटिंग के अंदर अगर ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन आपको एक चीज याद दिला दूं कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है तो 75% लोगों के उसके अंदर सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति मिलती है तो ही एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। और जो रिजोल्यूशन पास होता है उसको कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर इसकी एक कॉपी भी देनी पड़ती है जो रिजोल्यूशन पास हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर ऐसा कोई हमने स्पेशल मीटिंग बुलाई मेंबर्स की और उस मीटिंग के अंदर हम लोग ने डिसाइड किया, मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हाँ भाई अब हमको कंपनी बंद करनी है, तो ऐसे ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या होगा, ये जनरल मीटिंग के अंदर जो रिजोल्यूशन स्पेशल पास हुआ है तो इसी कंडीशन के अंदर जो डायरेक्टर जो होगा उसके पास एक अथॉरिटी है कि वो जाके कोर्ट के अंदर जाके इसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास हुआ था उसकी कॉपी वहां पे सबमिट करेगा और फिर बाद में कोर्ट उसको आदेश देगी कि हाँ आप लोग कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन जो भी है स्पेशल रिजोल्यूशन की जब कॉपी कोर्ट को दी गई है तो यहाँ पे कोर्ट पहले उसको जो कॉपी दी गई है स्पेशल रिजोल्यूशन की उसको पहले जांचेगी, बाद में ही अपना ये आदेश देगी। ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। नाउ द थर्ड कंडीशन इज स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है वो कंपलसरी होती है साल में एक बार करनी। एज पर द कंपनीज एक्ट इट इज कंपलसरी टू कॉल ए स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड अ रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द कंपनी रजिस्ट्रार। और ये जो मीटिंग हुई जो कंपलसरी है इसका जो रिपोर्ट जो होगा वो भी कंपनी रजिस्ट्रार को सबमिट करना जरूरी है। इफ कंपनी डज नॉट फुलफिल दिस कंडीशन देन द कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर होल्डर्स में अप्लाई इन ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी यहाँ पे चूक जाती है, कंपनी रजिस्ट्रार को ये स्टैट्यूटरी मीटिंग जो की गई है अगर वो उसका रिपोर्ट जो है कंपनी रजिस्ट्रार को अगर नहीं पहुंचाते टाइम के ऊपर तो फिर क्या होगा, कंपनी रजिस्ट्रार या तो शेयर होल्डर है वो जाके कोर्ट में हमारे ऊपर यानी इसके लिए आदेश करवा सकते हैं कंपनी को वाइंडिंग अप कराने का। कंपनी रजिस्ट्रार हैड टू सीक परमिशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर वाइंडिंग अप।
तो कंपनी रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा कि वाइंडिंग अप की प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। इफ स्टेटोरी मीटिंग इज नॉट कॉल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, देन आफ्टर 14 days शेयर होल्डर्स एंड अदर कंट्रीब्यूटर्स में अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप। और अगर स्टेटोरी मीटिंग 14 दिन के बाद भी अगर नहीं होती है, जो स्पेसिफाइड डेट जो थी उसके भी 14 दिन तक अगर नहीं होती, उसके बाद 14 दिन तक नहीं होती है, तो फिर जो शेयर होल्डर्स है या तो दूसरे कोई कंट्रीब्यूटर्स है, बरोबर है, वो लोग कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए। फोर्थ इज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इफ कंपनी डज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 1 year फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन और सस्पेंड्स इस बिजनेस फॉर 1 year, अगर कंपनी को जब स्थापना करने का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब मिल चुका है रजिस्टर ऑफ कंपनी के द्वारा, बराबर है, अब उसके बाद अगर वो 1 साल के अंदर अगर अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता है या फिर स्टार्ट कर दिया लेकिन बाद में 1 साल के लिए उस बिजनेस को बंद कर देता है, देन ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द कंपनी टू वाउंड अप। तो ऐसे केस के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि भाई आप अपना बिजनेस को बंद करो, कंपनी को बंद कर दो। इफ द ट्रिब्यूनल फाइंड्स satisfactory reasons for suspension, it will not order for winding up। अगर सस्पेंशन यानी कि अगर 1 साल के लिए बीच में अगर कोई तो भी गैप पड़ गया है, बिजनेस को अगर रोक दिया है, कुछ बंद कर दिया है, अगर कोर्ट को लगता है कि जो रीजन दिया गया है कि किस वजह से ये बिजनेस को रोका गया है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये रीजन प्रॉपर है, परफेक्ट है, कोई तो भी हकीकतन कोई तो भी मजबूरी की वजह से ये बिजनेस को रोका गया है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट इसको कंपलसरी वाइंडिंग अप का आदेश नहीं देगी। तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पे कोर्ट इस तरह से देखेगी कि हाँ भाई ये जो देखा जाएगा कि कौन सी कंडीशन के अंदर हकीकत में बिजनेस क्यों 1 साल के लिए डिले हुआ। तो पहला है, इफ द कंपनी हैज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन that business will be carried out in India as well as outside of the India and business is suspended in India, then it cannot be wound up। यानी कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा लिखा था कि कंपनी जो है वो अपना जो काम है वो बिजनेस जो है वो इंडिया में भी करेगी और आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी करेगी, अब किसी वजह से इंडिया के अंदर उसने अपना वर्क को सस्पेंड कर दिया, बिजनेस को सस्पेंड कर दिया, यानी इंडिया में वो बिजनेस करना बंद कर दिया, लेकिन उसका जो बिजनेस जो है वो विदेश में यानी कि आउट ऑफ इंडिया अगर उसका चालू है, तो इस कंडीशन के अंदर कंपनी कोर्ट इसको वाइंडिंग अप का, इसका क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप का इसको आदेश नहीं देगी। और सेकंड, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कैरी आउट बिजनेस इन फ्यूचर, देन वाइंडिंग अप ऑर्डर विल नॉट बी फोर्स्ड। और अगर कोर्ट को ऐसा कोई लगता है, चांस लगता है कि भाई अभी सस्पेंड किया है बिजनेस लेकिन अब इन फ्यूचर ये बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लोग बिजनेस करेंगे, बराबर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी कोर्ट इसको वाइंडिंग अप का आदेश नहीं देगी। फिफ्थ पॉइंट इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द मेंबर्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होने कंपलसरी है। अगर ये जो नंबर्स जो दिए गए पब्लिक के 7 और प्राइवेट के 2 मेंबर्स, अगर उससे मेंबर्स कम हो जाते हैं तो फिर जो हमारा मिनिमम जो क्राइटेरिया है कंपनी चालू करने का, वो क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। इफ द कंपनी कंटिन्यूज बिजनेस आफ्टर द रिडक्शन इन द नंबर्स ऑफ द मेंबर फॉर अप टू 6 months एंड एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सनली फॉर ऑल द डेब्ट्स अराइजेस। यानी अगर 7 मेंबर्स है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, अगर 7 मेंबर से कम हो गए या प्राइवेट में 2 से कम मेंबर्स हो गए और जितने बचे हुए मेंबर्स हैं उनको मालूम है कि अब हमारे जो रिक्वायर्ड मेंबर्स होने चाहिए उतने नहीं हो रहे, तो भी अगर वो 6 महीने तक अगर इस बिजनेस को अगर स्टार्ट रखते हैं, तो फिर जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स जितने भी होंगे वो सब यहाँ पे पर्सनली हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। अगर कोई भी तरह का कुछ भी नुकसान आता है या कोई भी डेप्ट होता है तो वो खुद पर्सनली वो मेंबर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे अगर मेंबर्स कम हो जाते हैं तो कोर्ट उसको आदेश करती है कि आप अपना बिजनेस को वाइंड अप कर लो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज just and equitable reason. Just and equitable reason. The tribunal has wide powers on the ground of just and equitable reasons to wind up. The tribunal may order for winding up of the following reasons. कौन कौन से reasons के लिए अगर इस तरह से आदेश दे सकती है? पहला, if there is a total deadlock
एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट पॉसिबल, यानी कि अब कामकाज जो है कंपनी का वो संभालने के लिए कोई मैनेजमेंट करने की कोई अब काबिलियत नहीं रही है, टोटली डेडलॉक हो गया, कामकाज सब कुछ ठप हो गया है, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेगी, कोर्ट उसको आदेश देगी कि आप अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दो। या तो सेकंड है, द मेन पर्पज हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन, यानी कंपनी को जब स्थापना की, जब इनकॉर्पोरेट हुआ, तब उसका कुछ पर्पस जो था, अब वो पर्पस पूरा चेंज हो गया, यानी किसी और चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था और कुछ और बिजनेस चालू कर दिया, तो उसका पूरा पर्पस ही पूरा मेन जो था वो चेंज हो चुका है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट उसको बोलेगी कि अपनी कंपनी को आप लोग वाइंड अप कर लो। सी है, थर्ड पॉइंट है उसका, द कंपनी इज मेकिंग लॉस कंटिन्यूसली, यानी साल, दूसरा साल, तीसरा साल कंटिन्यूसली, ईयर ऑन ईयर ये कंपनी जो है वो लॉस ही कर रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो जब लॉस ही कर रही है तो फिर उस कंपनी को चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी कंपनी को बंद करने का आदेश कोर्ट दे सकती है। एंड व्हेन वेयर द कंपनी वाज फॉर्म टू कैरी ऑन अ fraudulent or illegal business, or business of the company becomes illegal by a change in law, अगर कंपनी कोई तो भी ऐसा गैर कानूनी अगर कोई बिजनेस कर रही है, इलीगल, या तो कोई फ्रॉड करने वाला काम कर रही है ऐसी, तो उसको बंद करने का आदेश मिलेगा। या तो फिर पहले कानून चेंज होने की वजह से, यानी कि लॉ के चेंज होने की वजह से, अब वो जो पहले बिजनेस जो पहले अलाउड था, अब लॉ चेंज होने की वजह से अब वो बिजनेस को इलीगल अगर करार दिया गया है, तो ऐसा बिजनेस को भी बंद करने का आदेश कोर्ट दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी ऊपर जो पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब किए, ये सारे पॉइंट्स थे कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। फ्रेंड्स, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ बाय क्रेडिटर्स। फ्रेंड्स, होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे आपके रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।